हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिनांक 20 फरवरी 2023 को ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और चूंकि बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे, बहुत सारे बच्चों की स्टेटस में समस्या आ रही थी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST जनरल OBC, सभी के लिए कॉमन चीज़ें हैं और सभी की स्टेटस में समस्या आ ही रही थी। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आप सभी बच्चों को बता रखा है कि SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। अभी जो OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा वेट करना होगा, और जैसे उनकी स्कॉलरशिप की राशि आती है मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगा और करते रहता भी हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रेषक जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। चूंकि जो भी आपके अगर यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी समाज कल्याण अधिकारी होते हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग मतलब नोटिस जारी करते हैं, लेकिन ये यूपी के हर एक जिले में लागू होगा। क्या करना है, समस्या क्या आ रही है, यहाँ पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति संस्थाएं, कक्षा 11-12 व अन्य उच्च शिक्षण संस्थाएं यानी सभी के लिए है। और दिनांक देखिए 20 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में कक्षा 11-12 व अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत PFMS पोर्टल से रिजेक्ट छात्रों के डाटा को आधार सीडिंग कराने के संबंध में, चूंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप जो स्टेटस में रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा था, या फिर UID नेवर इनेबल फॉर DBT, बहुत अनेक तरीके की समस्याएं आ रही थी। इसको लेकर के देखिए इसका निस्तारण क्या है। यहाँ देखिए, महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में जनपद में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त छात्र छात्राओं अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में सीडेड यानी कि लिंक करा ले। अब देखिए, सीडेड और लिंक में अंतर होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा तो आधार कार्ड से पैसा निकलता है, सारी चीज़ें सही है तो मेरा लिंक होगा ही। शासन के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आधार बेस्ड खाते में भेजी जाएगी। जिन छात्रों का खाता आधार सीडेड यानी कि लिंक नहीं है वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। देखिए, सीधे शब्दों में मेंशन है कि अगर आधार से सीडेड नहीं है तो आप वंचित रह जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन छात्रों के ऑनलाइन स्टेटस में, अब देखिए स्टेटस में किस तरीके से शो रहा है, रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, या फिर UID नेवर इनेबल फॉर DBT दिखा रहा है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से के लिए अयोग्य नहीं है, और उसके बाद से UID डिजेबल फॉर DBT दिखा रहा है, आदि कारण प्रदर्शित हो रहे हैं, तो वे छात्र छात्रा तत्काल अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में सीडिंग यानी कि लिंक करा ले। अतः यहाँ पर नीचे देखिए, अतः जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाएं अपने संस्था के छात्रों को सूचित करें कि वे अपने खाते को आधार सीडिंग यानी कि लिंक करा ले। आप इसको शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न होना पड़े। सीधे शब्दों में कहा गया है कि प्राथमिकता के तौर पर आप सभी बच्चों को सूचित जरूर कर दें कि वो बच्चे वंचित न रह जाए अपनी स्कॉलरशिप की राशि से। अब देखिए, समस्या क्या रही है, जो यह लिंक होता है और सीडिंग होता है, इसमें अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारा तो हम आधार कार्ड से पैसा भी निकालते हैं, सारी चीज़ें सही है, लेकिन लिंक का अगर सीडेड का मतलब सीधे समझे तो आप जाके कहेंगे कि सर NPCI से मैप्ड कर दीजिए, या फिर DBT का पैसा आना है तो वो पैसा रुक न जाए, उसके लिए आधार सीडिंग की प्रक्रिया जो होती है वो कर दीजिए, तो वो समझ जाएंगे आपको क्या करना है। एक आम तौर पर आपने देखा होगा KYC और eKYC का नाम सुना होगा, तो आपको eKYC जब कराएंगे, मोटा मोटी इसे आमतौर पर समझ के चलिए कि हाँ eKYC ही कराना है। अगर जब कहेंगे कि eKYC करा दीजिए तो eKYC से आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, उसके बाद से एक पेज निकलता है, कभी कभी बैंक वाले वो खुद रख लेते हैं, लेकिन उसको लेकर के आपको देख लेना है। उसमें नीचे सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि हाँ DBT से पैसा आ सकता है, कोई भी जैसे NPCI से मैप्ड हो गया है, NPCI का कोई भी पैसा यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आपका कहीं से भी कोई भी गवर्नमेंट का पैसा आएगा या फिर कोई किसी भी चीज़ का पैसा आएगा गवर्नमेंट का तो वो रुकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। जब आप eKYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर eKYC कराते हैं तो सारी चीज़ें नीचे मेंशन रहती है, तो बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो जिनका भी इस तरीके से स्टेटस है कि रिजेक्टेड बाय बैंक, UID नेवर इनेबल फॉर DBT या फिर UID डिजेबल फॉर DBT, यानी कि बैंकिंग के स्टेटस में, बैंकिंग वाली लाइन में स्टेटस में जो भी समस्या है, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप जा करके तुरंत eKYC और सीडिंग की प्रक्रिया करा लीजिए। इसके बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चे ये पूछा है कि सर हमने तो करा लिया है फिर भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप करा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप करा लिए हैं, अगर आपका स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है तो आप अपडेट होने की जो लास्ट डेट है एक तरीके से कहिए कि 8 मार्च तक, लगभग 8 से 10 मार्च तक आप सभी बच्चों का स्टेटस अपडेट होगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जैसे नोटिस या फिर जैसे ऑफिशियल नोटिस या फिर अपडेट्स वगैरह आती है, मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहता हूँ। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है और बाद में हो सकता है कि आपका कोई और समस्या आ जाए, तो फिर से स्कॉलरशिप की जो शिफ्ट है वो कई शिफ्टों में आती है, मार्च में आएगी, अप्रैल तक, मई तक, जून तक आएगी। तो मैं आपको सारी प्रोसेस बताते रहूँगा। जिन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है तो मैं आगे का प्रोसेस बताते रहूँगा, आपको क्या करना है, 1076 पे कॉल करना है, कहाँ कंप्लेन करना है, वो सारी प्रोसेस मैं आप सभी बच्चों को बताते रहूँगा। तो आई होप कि वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।